गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी अगोरा। आज हम हमारे नेक्स्ट 25 टॉपिक्स देखेंगे, करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स रिलेटेड टू यूपी पीसीएस। तो शुरू करते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट की आया है एज़ पर 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। जो 5वां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है उसका जो डेटा आया है, टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, वो आया है 2.0। अब ये बिलो रिप्लेसमेंट लेवल हो गया है, ये 2.2 से नीचे आया है। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए। डीलिमिटेशन कमीशन एक वेरी पावरफुल कमीशन होता है। ठीक है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो मैप होता है उसको रीड्रॉ किया था जम्मू कश्मीर में। ठीक है, विच रीड्रू द इलेक्टोरल मैप ऑफ जम्मू कश्मीर। तो इसको हेड किसने किया? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने। डीलिमिटेशन कमीशन। आगे चलते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइस 2022 किसको अवार्ड किया गया? सिंथिया रोजेनज़वाइग। ये आप नाम याद रखिएगा, सिंथिया रोजेनज़वाइग। वर्ल्ड फूड प्राइस 2022। विंटर ओलंपिक्स 2022, इसको होस्ट किसने किया? चाइना ने होस्ट किया इसको। प्रभा आत्रे, जिनको रिसेंटली पद्म विभूषण अवार्ड किया गया है, किस फील्ड से रिलेटेड है? प्रभा आत्रे, पद्म विभूषण, ये रिलेटेड है म्यूजिक से। IMF अब एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। उसका जो जनवरी असेसमेंट हुआ उसमें इंडिया की एस्टिमेटेड ग्रोथ कितनी बताई गई? वो बताई गई 21-22 में 9%। तो एक तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये IMF की रिपोर्ट है। दूसरी, जनवरी असेसमेंट हुआ उसमें इंडिया का एस्टिमेटेड ग्रोथ बताया गया 9%। एक वर्किंग ग्रुप सेटअप किया है टू स्ट्रेंथन TRP का जो फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। उसको हेड किसने किया? शशि शेखर वेम्पति। ये आपको पता होना चाहिए। वर्किंग ग्रुप जो सेटअप किया था टू स्ट्रेंथन TRP रेटिंग्स जो होती हैं टेलीविज़न की। अब रेड सैंडल, इसको रेड सैंडलवुड भी बोलते हैं, ये एंडेमिक है ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न में नहीं है, ईस्टर्न घाट्स में एंडेमिक है। और इसको जो क्लासीफाई किया गया है IUCN की रेड लिस्ट द्वारा वो है इंडेंजर्ड। तो IUCN रेड लिस्ट में रेड सैंडल्स या रेड सैंडलवुड इंडेंजर्ड है। इको रैप रिपोर्ट किसने पब्लिश करी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। हैदराबाद डिक्लेरेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू हैदराबाद डिक्लेरेशन, ये रिलेटेड है ई गवर्नेंस है हैदराबाद डिक्लेरेशन। हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी। जर्मनी के नए चांसलर कौन नियुक्त किए गए? दिसंबर 2021 में ओलाफ शॉल्स। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये किसने पब्लिश करी? RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको नया मेंबर बनाया गया है ब्रिक्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो पहले तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स से रिलेटेड है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये जो नया मेंबर ऐड किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक में, ये इजिप्ट ऐड किया गया है। नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? दिसंबर 24 को। दिसंबर 24 नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। अवनी लेखारा किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है शूटिंग से। अवनी लेखारा। स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, इसको रिलीज किसने किया? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने। स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। मनोहरी गोल्ड टी इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? ये जो है असम से एसोसिएटेड है मनोहरी गोल्ड टी। कौन सी ऐसी सिटी है जो पहली गवर्नमेंट बन गई है जहां पेपर का यूज कंप्लीटली बंद हो गया है? गवर्नमेंट टू टर्न कंप्लीटली पेपरलेस। तो ये दुबई, UAE। ठीक है। बुक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में।
हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल यानी ग्रामीण के लिए। किस साल तक इसको कंटिन्यूएशन मिला है? ये 2024 तक कंटिन्यू रहेगी। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट किसने रिलीज करी? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट में आप बताइए WHO का हेडक्वार्टर्स किधर है, और ये भी बताइए कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर किधर है। कोनियाक ट्राइबल्स कहाँ पाए जाते हैं? नागालैंड में। कोनियाक ट्राइबल्स आर फ्रॉम नागालैंड। मिन्स्क अग्रीमेंट हाल ही में न्यूज़ में था, रशिया और यूक्रेन। तो रशिया की तरफ से प्रो रशियन सेपरेटिस्ट जो डॉनबास रीजन में है आपके ईस्टर्न साइड यूक्रेन के अंदर, उनके बीच में और यूक्रेनियन गवर्नमेंट के बीच में अग्रीमेंट हुआ था। मिन्स्क अग्रीमेंट बोलते हैं। मिन्स्क जो है कैपिटल है बेलारूस की। वर्ल्ड सॉइल डे कब ऑब्जर्व होता है? December 5 को वर्ल्ड सॉइल डे होता है। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने डेविस कप जीता है 2021 का? तो क्रोएशिया को हरा के रशिया ने जीता है ये डेविस कप। टेनिस से रिलेटेड होता है डेविस कप। दानिल मेदवेदेव जो प्लेयर हैं वो रशिया के हैं, इतना पता होना चाहिए। तो आज के 25 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। मिलते हैं कल। आप लाइक करिए, कमेंट करिए, जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।